हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम सॉलिड नोवेल के जरिए आगे के सीन को जानेंगे। हमारी पिछली वीडियो में एंजल गॉड क्यान रेंज्यू सीगॉड टैंगसैंग को फाइट के लिए चैलेंज करती है और सीगॉड आइलैंड में सभी श्रेक्स की सॉल पावर 90 लेवल होने के कारण उन्हें एक एक गॉड बेस्ड स्टोन सोल्डरिंग मिला है। अब सीगॉड टैंगसैंग स्माइल करते हुए शाओ की सॉफ्ट हाथों को पकड़ता है और सभी श्रेक्स से कहता है, वास्तव में मुझे नहीं बल्कि तुम सभी को मार्शल सोल एम्पायर से लड़ाई लड़नी है, क्योंकि तुम लोग ही उनके असली दुश्मन होने वाले हो। ये सुनते ही ऑस्कर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर वो उससे कहता है, क्या कहा तुमने? हम उनके असली दुश्मन होंगे? लिटिल सैड, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अब इसका जवाब देते हुए टैंगसैंग कहता है, बेशक तुम सब मार्शल हॉल के असली दुश्मन होने वाले हो। इस मामले में मुझे बिल्कुल भी आगे मत करना। ये बात सच है कि मैं सी गॉड बन चुका हूँ, लेकिन मार्शल हॉल के पास भी एंजल गॉड क्यान रेंज्यू है और अभी अभी उसने मुझे चुनौती भी दी है। अगर एक बार हमारी लड़ाई शुरू हो गई तो मुझे भी नहीं पता होगा कि हमारी लड़ाई कितनी देर तक चलेगी। हो सकता है कि मैं क्यान रेंज्यू को हरा दूं, पर इससे बैटलफील्ड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तुम लोगों को ही लड़ाई का रुख बदलने के लिए बेहतर बनना होगा। तुम सभी की सॉल पावर पहले ही 90 लेवल पे पहुंच चुकी है, इसलिए मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि तुम सबको भी पीक ग्रैंड सोल मास्टर बनना है, जिसका सपना तुम सब भी इतने सालों से देखते आ रहे हो। टैंगसैंग की बात सुनकर सभी श्रेक्स एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर सबसे पहले मा होंगजुन उछलते हुए कहता है, अरे हाँ, मैं थर्ड ब्रदर के सक्सेस को लेकर इतना ज्यादा खुश हो गया था कि मैं तो भूल ही गया था कि अब मैं भी एक ग्रैंड सोल मास्टर बनने वाला हूँ। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये दिन इतना जल्दी आएगा। जब मैं एक ग्रैंड सोल मास्टर बनकर जियांग के पास जाऊंगा तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी। इतना कहकर मा होंगजुन मुस्कुराने लगता है। फिर वो तुरंत सबसे कहता है, क्या कहते हो? ग्रैंड सोल मास्टर बनने के बाद मुझे किस टाइटल से सम्मानित किया जाएगा? ये सुनते ही अब ऑस्कर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हें इविल फायर मास्टर करना ठीक रहेगा, क्योंकि तुम हमेशा कहते रहते हो कि तुम्हारे इविल फायर को हराया नहीं जा सकता और अब तो तुम्हारी मार्शल सोल भी इविल फायर फिनिक्स में बदल गई है। ये सुनकर मा होंगजुन चिढ़ते हुए कहता है, अगर तुम मुझे इविल फायर मास्टर कहोगे तो मैं तुम्हें सॉसेज मास्टर कहूंगा या फिर फ्लाई मास्टर। मा होंगजुन के मुंह से ऐसा बेकार नाम सुनकर ऑस्कर का भी मुंह बन जाता है, क्योंकि सभी श्रेक्स में ऑस्कर का टाइटल ही सबसे अजीब हो सकता है। अब उन दोनों को लड़ता देखकर दाइमू भाई हंसते हुए कहता है, अपने लिए टाइटल सोचने का समय हमें बाद में भी मिल सकता है। टैंगसैंग ने बिल्कुल ठीक कहा, सबसे पहले हमें ग्रैंड सोल मास्टर बनने और उस ताकत को समझने की जरूरत है। हमने बहुत समय से इस दिन का इंतजार किया है। इस बार हम टैंगसैंग के कारण ही इतनी जल्दी 90 लेवल पे पहुंचे हैं, इसलिए अब मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। ऐसा कहकर दाइमू भाई वहीं जमीन पर बैठ जाता है और कुछ समय पहले ही जो गॉड बेस्ड ओन सोल रिंग उसे पुराने सी गॉड ने गिफ्ट किया था, उसे एब्जॉर्ब करके कल्टीवेट करने लगता है। ये देखकर अब बाकी चारों श्रेक्स भी पालती मारकर बैठ जाते हैं और अपने 9th सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना चालू कर देते हैं। बस शाओ ही उन्हें ज्वाइन नहीं करती है और टैंगसैंग को पकड़कर खड़ी रहती है। अब टैंगसैंग शाओ की ओर देखते हुए सोचता है कि डीप सी डेमन वेल किंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद शाओ की सॉल पावर 80 लेवल पे पहुंच गई थी और सी गॉड लाइट से मिली पावर को शाओ ने भी एब्जॉर्ब किया है। इसके साथ साथ सी गॉड ट्रायल के कंप्लीट होने पर शाओ को 10 लेवल एक्स्ट्रा दिए गए हैं। अगर एक बार शाओ अपने गॉड बेस्ड ऑन सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना चालू कर दे तो उसकी सोल पावर कितने टेरिफाइंग डिग्री पे पहुंच जाएगी। इतना सोचकर टैंगसैंग शाओ की ओर मुस्कुराते हुए कहता है, शाओ, तुम भी जल्दी से अपनी गॉड बेस्ड ऑन सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना चालू कर दो। ये सुनते ही शाओ बाकी श्रेक्स की ओर देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम क्या करने जा रहे हो। क्या तुम अपना वादा भूल गए कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे?
मुझे सॉल्डरिंग एब्जॉर्ब करने की जल्दबाजी नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। शावू की बात सुनकर टैंग सैन मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, क्या तुम अभी भी मेरी चिंता कर रही हो? इसका जवाब देते हुए शावू कहती है, यह चिंता की बात नहीं है, मैं बस तुम्हें खोने से डरती हूँ। टैंग सैन जल्दी शावू की मन में चल रही उथल पुथल को समझ जाता है और फिर उससे कहता है, शावू तुम क्या सोच रही हो? मेरे दिल में कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता है, तुम ही मेरे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा हो। भले ही क्यान रेंजू पावरफुल है, पर मैं इंसानियत से प्यार करता हूँ, ना कि ताकत से। और मेरे जीवन में मैं सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूँ और उस लड़की का नाम शावू है। चलो ठीक है, अगर तुम जिद कर ही रही हो तो मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। अब टैंग सैन शावू को लेकर सीधा ग्रैंड सी मास्टर्स के पास पहुंच जाता है। टैंग सैन को आता देखकर वे सभी ग्रैंड सी मास्टर्स उसे ग्रीट करते हैं। ये देखकर टैंग सैन उन्हें कहता है, आप सभी सीनियर्स को बहुत ज्यादा विनम्र होने की जरूरत नहीं है। भले ही मुझे सी गॉड की डिविनिटी मिली है, पर मैं अभी भी पहले वाला ही टैंग सैन हूँ। आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। मैं भी सीनियर बोजाक जी के निधन से दुखी हूँ, लेकिन जो कुछ भी उनके साथ हुआ उनका अंत उनके लिए ही सुखद रहा। सी गॉड की बातें झूठ तो नहीं हो सकती है। इतना कहने के बाद टैंग सैन मुड़ते हुए कहता है, अब सी गॉड पैलेस यहाँ मौजूद नहीं है। सी गॉड ही समुद्र के सभी जीवों के रक्षक है, इसलिए उन्हें कहीं छिपकर रहने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप सातों सीनियर्स यहीं पर रुके। मैं अपनी डिवाइन सेंस का एक हिस्सा यहीं पर छोड़ दूंगा, ताकि अगर समुद्र की दुनिया में कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हो तो आप मुझे यहाँ से बुला सके। सी गॉड की डिविनिटी वापस आ चुकी है, पर एंजल गॉड ने पहले ही मुझे चैलेंज कर दिया है, इसलिए मुझे कुछ समय के लिए जाना होगा। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्डरिंग की पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी सीनियर्स उनका ध्यान रखें। ये सी गॉड आइलैंड भविष्य में भी आप पर ही अधिक भरोसा करेगा। सी ड्रैगन मास्टर, सीनियर बोजाक जी तो चली गई, इसलिए सी गॉड आइलैंड के हाई प्रीस्ट की उपाधि अब आप संभालेंगे। इस वक्त सी ड्रैगन मास्टर का ध्यान पांचों श्रेक्स के ऊपर था, जो सॉल्डरिंग एब्सॉर्ब करने के बाद ग्रैंड सोलेन मास्टर बनने वाले थे। पर जैसे ही टैंग सैन ने कहा कि हाई प्रीस्ट की उपाधि उन्हें संभालनी है, तो वह तुरंत विचलित होकर बोले, क्या मैं हाई प्रीस्ट? सी ड्रैगन मास्टर जानते थे कि हाई प्रीस्ट का ओहदा उनके लिए बहुत ऊंचा है। जब सी गॉड वहां पर उपस्थित ना हो तो सब कार्यभार हाई प्रीस्ट को ही संभालना पड़ता है। ये सोचते हुए आप तुरंत सी ड्रैगन मास्टर टैंग सैन से कहते हैं, लॉर्ड सी गॉड, आपके साथियों ने भी सी गॉड की पावर हासिल की है। अब क्योंकि आप समुद्र के सी गॉड है, इसलिए भविष्य में आपके दोस्तों को ही आपको शासन करने में सहायता करनी चाहिए। और उनमें से एक निंगरोंग को तो पहले ही हाई प्रीस्ट की उपाधि मिल चुकी है। उनकी बात सुनकर टैंग सैन मुस्कुराते हुए कहता है, सी ड्रैगन मास्टर, आपको इस पद को त्यागने की जरूरत नहीं है। वे सभी मेरे दोस्त हैं। क्या मुझे उनका चरित्र नहीं पता होगा? उन्हें हमेशा के लिए यहाँ रोक पाना संभव नहीं है। आप सातों अभी भी 7 सेक्रेट टावर के गार्डियन हैं और केवल आप ही हाई प्रीस्ट की पद संभाल सकते हैं। आगे जाकर हो सकता है कि जब मैं यहाँ नहीं रहूं तो सी गॉड आइलैंड से जुड़े मसले आप सभी को ही संभालने होंगे। टैंग सैन की ये बातें सुनकर सभी ग्रैंड सी मास्टर्स एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि टैंग सैन के सी गॉड बनने के बाद उनके अधिकार कम होने के बजाय और अधिक मजबूत हो जाएंगे। इसलिए अब सातों ग्रैंड सी मास्टर्स बिना किसी संकोच के टैंग सैन के सामने घुटने टेकते हुए कहते हैं, सी गॉड का आदेश हम स्वीकार करते हैं। इसके बाद टैंग सैन अपने 8 विंग्स फैलाता है और उन सातों से विदा लेता है। फिर वो शावू को लेकर हवा में उड़ जाता है। टैंग सैन की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी और वो सीधा क्यान रेंजू की दिशा की ओर जा रहा था। अब बाहों में लिपटी शावू टैंग सैन से कहती है, का सी ड्रैगन मास्टर और बाकी सभी मास्टर्स तुम्हारे फैसले से बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे।
ये सुनकर टैंगसेन मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने उन्हें वही दिया जिसके वे हकदार थे। हमें तो यहाँ आए बस कुछ साल ही हुए होंगे, पर उन सभी ने अपना सारा जीवन सीगोट आइलैंड की रक्षा करने में ही लगा दिया है। तो फिर हम कैसे उनसे उनका हक छीन सकते हैं? शाहू, जब हमारी शादी हो जाएगी और तुम जहाँ भी जाना चाहोगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरा लिया हुआ ये फैसला हमें भविष्य में कहीं भी आने जाने की आज़ादी देगा। शादी का जिक्र सुनते ही शाहू का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो टैंगसेन के सीने से चिपकते हुए कहती है, का इस बार मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है कि मैं लगभग तुम्हारी वाइफ बन गई हूँ। शाहू की ये बात सुनकर टैंगसेन हंसते हुए कहता है, बिल्कुल, ये तो पहले ही तय हो चुका था जब हम 6 साल के थे और मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। इतना कहकर अब टैंगसेन और शाहू अपने बचपन की यादों को याद करने लगते हैं। इसके बाद टैंगसेन शाहू से कहता है, हम लगभग तट के समीप पहुंच गए हैं, इसलिए तुम्हें ये लड़ाई दूर से ही देखनी होगी। ये सुनते ही शाहू शॉक हो जाती है और फिर तुरंत कहती है, इतनी जल्दी? हमें तो सीगोट आइलैंड छोड़े बस कुछ ही पल हुए हैं। व्हाइट डेविल शार्क किंग शाओबाई भी इस दूरी को तय करने में 3 दिन का समय लगाती है। शाहू की बात सुनकर टैंगसेन मुस्कुराते हुए कहता है, शाहू, मत भूलो, ये सारा समुद्र मेरा डोमेन है। इसके अलावा मेरे 8 स्पाइडर लेंसेज के विकसित होने के बाद मेरी उड़ान क्षमता इतनी ज्यादा हो गई है कि शायद ही क्यान रेंज्यू मेरी बराबरी कर पाए। इतना कहकर अब टैंगसेन अपने पावर से शाहू के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देता है, जिससे शाहू को तुरंत फील होता है कि उसका दिल टैंगसेन के दिल के साथ पूरी तरह से जुड़ गया है। इसके बाद टैंगसेन शाहू से कहता है, भले ही क्यान रेंज्यू बीबीडोंग की तरह घिनौनी नहीं है, पर भी हमें उससे सावधान रहने की जरूरत है। मेरे सीगोट प्रोटेक्शन लेयर के साथ तुम और मैं एक हो गए हैं, इसलिए जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक कोई भी अटैक इस सीगोट प्रोटेक्शन लेयर को तोड़कर तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। टैंगसेन की ये बात सुनकर शाहू उसे गुस्से से देखते हुए कहती है, मरने की बात मत करो, अब तुम सीगोट हो और तुम अमर हो। ये सुनकर टैंगसेन हंसते हुए कहता है, ठीक है, अब मैं एक गॉड हूँ और कोई भी मुझे नहीं मार सकता। शाहू, चिंता मत करो, मैं जरूर जीतूंगा। इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके आगे की स्टोरी को मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, पर अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, और अगर आप एक नए एनाइम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।